यस सर रेडी। बेटा फोकस करो। देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ड्राइविंग शाफ्ट है, एक ड्रिवन शाफ्ट है जो इससे 720 mm क्या है अपार्ट है, डिस्टेंस में एक दूसरे से 720 mm पे एक दूसरे से डिस्टेंस पे है, ठीक है। ड्राइविंग जो शाफ्ट है उसमें आपको दिया हुआ क्वेश्चन में जैसे स्मॉलेस्ट पुली उसकी डायमीटर कितनी 40 mm, रेडियस कितनी 40 mm और साथ में जो इनपुट शाफ्ट और ड्राइविंग शाफ्ट उसका आरपीएम आपको दिया 160 आरपीएम, ठीक है। अब उसका कह रहा है बेसिकली कि इस बेल्टिंग अरेंजमेंट से, इन पुलिस या स्टेप पुली के अरेंजमेंट से आप जो आउटपुट गेन कर रहे हो वो 60 आरपीएम, 80 आरपीएम और 100 आरपीएम का ऑब्टेन कर रहे हो। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या गिवन हो गया 160 आरपीएम का इनपुट चल रहा था, आउटपुट आपको 3 डिफरेंट मिल रहा है और सबसे स्मॉलेस्ट पुली जो है बेसिकली ड्राइविंग की वो 40 mm है, इतना गिवन है, ठीक है। अब जो डिफरेंट आपको आउटपुट मिल रहा है सिंगल इनपुट के लिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो इसमें आपका स्टेप पुली यूज हुआ होगा, हालांकि क्वेश्चन दिया भी हुआ है, ठीक है, ओके। तो अच्छा एक चीज बताना, सबसे छोटी पुली जिसमें होगी कहीं ना कहीं आप 1 बाय 1 ड्रॉ करोगे, भाई सबसे छोटी पुली ड्रॉ कर लिया, बड़ी उससे बड़ी। अच्छा अपोजिट ड्रिवन में बेटा फोकस करो पीछे, अपोजिट गिवन में सबसे छोटी सबसे बड़ी की मैशिंग होगी, सबसे बड़ी की मैशिंग अगर इनपुट में छोटी है और आउटपुट में बड़ी पुली है तो जो बेटा वेलोसिटी रेशियो मिलेगा या फिर जो आउटपुट की वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी 60 80 100 अब मैं छोटे पुली इन पे इनपुट दे रहा हूं, बड़ी पुली कम घूमेगी ना उससे कंपेयर में। अगर ये 160 चक्कर घूम रही है, 160 राउंड घूम रही होगी तो ये 1 मिनट कितना राउंड घूमेगी, कुछ कम घूमेगी और सबसे कम घूमेगी बेसिकली, तो आपने 60 चुन लिया। इसी लॉजिक का यूज करके ये इक्वेशन है कि n2 by n1 r1 by r2 दिस इक्वेशन, ठीक है। यस सर। अच्छा देखो ऊपर एक स्टेटमेंट और दिया था मैंने n1 n3 n5 160 rpm, ठीक है। ये कैसे कह दे रहा हूं भाई, ये तो एक ही शाफ्ट में माउंटेड वो पुलिस है ना, इनके बीच में जब ये शाफ्ट में फिक्स होगी प्रॉपर तो जो शाफ्ट की आरपीएम होगा वो इन सब पुलिस की आरपीएम होगा, ठीक है, ओके। तो बेटा यहां से कोई दिक्कत, ये हमने बेसिकली 60 क्यों लिया, 60 क्यों लिया बच्चा, क्योंकि ये बेसिकली आपको सबसे छोटी वाले से मैच कर रहे हो, बेल्टिंग कर रहे हो सबसे बड़ी वाली पुली का, ठीक है। अब सब नेक्स्ट स्टेप आते हैं बेटा, देखो मेन लॉजिक इसी फोकस करना, ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो बाद में तुम पूछते भी फोन करके सर ये डाउट कैसे हो गया, हुआ है लास्ट टाइम, इसे बता रहा हूं। तो बेटा तुम लोग कई बच्चे भूल जाएंगे, हालांकि हाईलाइट कर लो, नहीं भूलो, कई लोग नहीं भूलेंगे। देखो फॉर क्रॉस बेल्ट, देखो ये क्वेश्चन आपको ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट के लिए दोनों को सॉल्व करना है बुक में, बट ओपन बेल्ट तो सिंपल है, पूरा कैलकुलेशन है। क्रॉस बेल्ट पे ट्रिक है और बेसिकली शॉर्ट में सॉल्व हो रहा है, तो क्रॉस बेल्ट में समझा रहा हूं, अभी ओपन बेल्ट में डिस्कस कर दूंगा, वो इजी है, ठीक है। जो क्रॉस बेल्ट के ड्राइव में एक चीज बताना, इन पुलिस के बीच में बेल्ट चेंज तो करोगे नहीं, अब जब बेल्ट चेंज नहीं तो बेल्ट की लेंथ भी सेम रहेगी और जब बेल्ट की लेंथ सेम रहेगी तो कहीं ना कहीं बच्चा इसमें हमने आपको क्रॉस बेल्ट ड्राइव में आपको अभी डेरिवेशन कराया था ना लेंथ ऑफ बेल्ट का, उसमें जो लेंथ ऑफ बेल्ट आई फंक्शन ऑफ किसकी आई थी, समेशन ऑफ रेडियस ऑफ पुलिस की। तो कहीं ना कहीं अगर सेम बेल्ट यूज हो रही तीनों बेल्ट तीनों पुलिस में तो बच्चा कहीं ना कहीं उनकी रेडियस समेशन तो कांस्टेंट रहेगा, अगर बेल्ट की लेंथ सेम आ रही है तो कहने की रेडियस समेशन कांस्टेंट आएगा। तो इसी के आधार पे आपने क्या कर दिया r1 + r2 r3 + r4 एंड r5 + r5 फॉर क्रॉस बेल्ट ड्राइव। फॉर क्रॉस बेल्ट ड्राइव आपने सब पुलिस के रेडियस और कॉम्बिनेशन का समेशन क्या कर दिया कांस्टेंट कह दिया, और ये कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा 106.7 + 40 जो आपने निकाला है। और जहां आपने ये स्टेप क्लियर हुआ तो फिर आप बिटवीन बेल्टिंग बिटवीन 3 and 4 कर देना और बेल्टिंग बिटवीन 5 and 6 कर देना। इससे क्या होगा r4 और r3 में जो रिलेशन आ जाएगा, यहां से r5 और r6 में जो रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। उसका यूज करके आप क्या करोगे, देखो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी r3 r4 की और यहां से एक r5 r6 की इक्वेशन बन जाएगी, दो इक्वेशन दोनों मिल रहा है, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, ओके डन कर।